साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे थे और संधि का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए इसके पहले हमने 4 वीडियो देखे हैं। एक स्वर संधि का, 2 व्यंजन संधि का और एक विसर्ग संधि का। आज हम आपके सामने 51 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं संधि के, जिसे आप देखिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संधि विषय पर आपकी पकड़ जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न देखेंगे आप, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितनी भी हिंदी की संबंधित परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, बीएड हो, यूपीएससी हो, आरएएस हो या रेलवे की परीक्षा हो या अभी लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है, तो किसी भी परीक्षा के लिए जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न हमने लिए हैं ये इन परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो एक बार आप इन्हें देखिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये आपके सामने प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि जब 2 वर्णों का विकार होता है तो वहाँ पे संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है। आप देखिए कि 2 शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। उपसर्ग क्या है? जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले लग जाता है और एक नया शब्द बनता है तो वो उपसर्ग है। और प्रत्यय में प्रक्रिया क्या होती है? शब्दांश शब्द के बाद लगता है, मूल शब्द के बाद लगता है। तो इसका उत्तर ये होगा संधि। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। आप उत्तर जानते होंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, यण संधि है। तो दयानंदी में दीर्घ संधि होगी। क्यों? क्योंकि जो बीच में मात्रा है वो क्या है? बड़ा आ की मात्रा है। और दीर्घ संधि की पहचान है कि बीच में बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े आ की मात्रा हो तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। और दीर्घ संधि क्या है कि समान स्वर के बाद, यानी आ ई उ री के बाद फिर समान स्वर आए, यानी आ के बाद आ ही आए, ई के बाद ई ही आए, उ के बाद उ ही आए, तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है ना। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो दयानंद, दयाधन, आनंद, और दोनों आ मिलके बड़ा हो गया, क्या हो गया? दयानंद। तो ये कौन सी संधि हुई? ये हुई दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपीस में प्रयुक्त संधि जो होगी, वृद्धि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो कपीस क्या, अगर विच्छेद करें क्या होगा? कपि धन ईस, ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। हमने यह भी अभी बताया कि यदि ई या ई के बाद फिर से ई या ई आए तो दोनों के स्थान पे बड़ी ई हो जाएगा। और एक पहचान भी बताई थी कि बड़ी ई या बड़ा आ की मात्रा जो है बीच में आ जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। आगे, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, आया इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से स्वर संधि है। सदा धन एव, नहीं सदैव, सदा धन एव, सदैव। अब आप देख लीजिए कि बीच में आय की मात्रा हो, यानी डबल मात्रा हो बीच में ना, आय की मात्रा हो या औ की मात्रा हो। जब आय या औ की मात्रा हो बीच में तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी संधि हुई? ये वृद्धि संधि हुई। कौन सी संधि हुई? वृद्धि संधि हुई। तो ये जितने हम आपको 51 प्रश्न हैं इनको, इनकी व्याख्या करते समय आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या 100 से लेकर के 150 तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ 51 प्रश्न नहीं है, ये पूरा संधि का एक नियमों की एक किताब है पूरी, और आप इसे देखिए और समझिए। आगे बढ़ते हैं। तो सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और उसमें भी कौन सी संधि है? स्वर संधि में वृद्धि संधि। आगे, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग है, मनोहर है, नमस्कार है, पवन है। ठीक है। तो आप अगर देखें
तो नीचे पो धन अन पवन, ये कौन सी संधि होगी? ये स्वर संधि होगी। पो धन अन यानी पवन, ये कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। स्वर संधि में क्या होती? अब अयादि संधि, यानी बीच में अगर क्या आ जाए, अय आय औ आव आए, तो क्या होता है? अयादि संधि होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है, निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? हमने अभी अभी बताया था, एग्जाम्पल है इसके सदैव, जलौघ, गुरुपदेश, परमोदार्य। हमने अभी भी बताया था वृद्धि संधि में क्या होता है? ऊपर दो डंडी होती है। क्या होती है? दो डंडी होती है। तो आप देखेंगे सदैव में भी दो डंडी है, जलौघ में भी दो डंडी है, परमोदार्य में भी दो डंडी है। किस में नहीं है? गुरुपदेश में नहीं है। तो गुरुपदेश क्या है? ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बहुत आसान है, बस संधि की अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि ये दो डंडी बता रहे हैं, बीच में आ की मात्रा बता रहे हैं, बड़ी की मात्रा बता रहे हैं, आप एक बार जाके वीडियो देखिए, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देखिए तो आपको ये सब चीज़ें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि है, देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्यार्य है। महर्षि, देखिए आर आ जा रहा है। ठीक है, दीर्घ संधि में हमने कहा बीच में बड़ा आ या बड़ी ई की मात्रा होगी, तो कहीं दिख रहा है बड़ा आ बड़ी ई की मात्रा, महर्षि में नहीं दिख रहा है, देवेंद्र में भी नहीं दिख रहा है, देवधन इंद्र गुण संधि है। ठीक है, सूर्योदय में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैत्यार्य में दिख रहा है, दैत्यार्य में देख रहे हैं बीच में बड़ा आ की मात्रा आ गई, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। तो आप अगर ये जो ट्रिक्स हमने बताए हैं इनको याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। यण संधि का क्या पहचान है कि कोई भी आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा यण संधि में, और इसमें आधा अक्षर नहीं है ना, या व रा मिलता है और आधा अक्षर मिलता है, वो यण संधि होता है। गुण संधि में ओ की मात्रा, क्या किसकी मात्रा होती है? ए ओ की मात्रा होती है, तो वो क्या होता है? गुण संधि होती है। क्या होता है? गुण संधि है। मतलब आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, उ आएगा तो ओ हो जाएगा, और आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, तो वो क्या होगा? ठीक है, वो गुण संधि होगा। अयादि संधि में क्या होता है? अय आय औ आव आता है, अय आय औ आव आता है। और वृद्धि संधि में क्या होता है? बीच में मात्रा क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। बड़ी मतलब आ के बाद ए आए तो अय हो जाएगा, ओ औ आए तो आओ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी है? हमने कहा अय आय औ आव आता है, तो ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि ना, उसमें ई की मात्रा लग रही है वा में। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी सी पहचानने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल पढ़ा क्या? पवन ना, नायक ना, ये सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं किसके? अयादि संधि के। और यहाँ पे आपको पवित्र जो है क्या मिल रहा है? ई की मात्रा मिल जा रही है, लेकिन देखिए अवि अव आएगा तो ई की मात्रा तो अवि हो जाएगा, तो इसलिए कौन सी संधि है? ये अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत धन यादि, इति धन यादि, इत धन आदि, इति धन आदि ना। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका सही होगा विच्छेद वो क्या होगा? चौथा यानी डी वाला सही होगा। इत धन आदि यानी क्या होगा? इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा। यण संधि ना, ता आधा हो जाएगा और क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। तो इत्यादि कौन सी संधि है? यण संधि है। इति धन आदि। निरर्थक, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निर्धन अर्थक, निरह धन अर्थक, निह धन अर्थक, निराधन अर्थक। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है और सही संधि विच्छेद होगा सी वाला, निह धन अर्थक। क्या होगा? निह धन अर्थक निरर्थक, निह धन अर्थक निरर्थक। धरेश का सही शब्द संधि विच्छेद होगा। धरा धन अश, धर धन ईश और क्या? धरा धन ईश, धरा धन ईश। तो आप देखिए धरा धन ईश सी वाला ऑप्शन। आ के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। हमने बताया था अभी अभी गुण संधि में बीच में ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए तो कौन सा संधि होता है, ये गुण संधि होता है। और इसका सही संधि विच्छेद होगा सी वाला ऑप्शन, धराधन ईश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निराशा का सही संधि विच्छेद है, निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निरधन आशा। तो ये क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। और क्या होगा, निधन आशा, निधन आशा। विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के पहले ई हो, विसर्ग के बाद आ आए तो विसर्ग जो है किसमें बदल जाता है, रा में बदल जाता है। क्या किसमें बदल जाता है, रा में बदल जाता है। ये विसर्ग संधि का नियम है। तो निधन आशा, निराशा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण। तो इसका सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन, महाधन उष्ण। आ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी संधि का जो है उदाहरण हो जाएगा, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। बीच में एक मात्रा दिखाई दे रही है, हमने कहा था ए या ओ की मात्रा दिखाई दे तो आप आंख मूंद के टिक मार दीजिए, क्या है, ये गुण संधि है। तो महाधन उष्ण यानी महोष्ण। आगे देखिए, आशीर्वाद, ये शब्द ध्यान से देख लीजिए, स्पेलिंग में भी पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाता है, आशीर्वाद। और ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है विसर्ग संधि का उदाहरण है। और ऑप्शन है आशीर धनवाद, आशीह धनवाद, आशीर धनवाद। इनमें से कोई नहीं। तो आप, हमने बोल दिया कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आप पहचान गए होंगे कि बी वाला ऑप्शन सही है। क्या होगा, आशीह धनवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको मजा आएगा, इन प्रश्नों को हल करने में मजा आएगा। महेश का सही संधि विच्छेद है, महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश, महिधन ईश। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम महाधन ईश कहते हैं तब भी वो महेश हो जाएगा, क्योंकि आ और ई मिलके हो जाएगा, लेकिन वो सही संधि विच्छेद नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या है कि जो दो शब्द अलग अलग होते हैं उनका भी एक मीनिंग होता है, उसका भी एक पर्याय होता है, उसका भी एक अर्थ होता है। तो ये क्या होगा, महाधन ईश यानी महेश। महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। और एक मात्रा बीच में दिखाई दे रही तो गुण संधि, एक मात्रा दिखाई दे बीच में तो गुण संधि, बड़े आ या बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि। ठीक है, और डबल मात्रा दिखाई दे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और आधा अक्षर दिखाई दे और साथ में या व रा हो तो आप जान जाते हैं कि यण संधि है। ठीक है, आय आय आओ आय दिखाई दे तो ये क्या है, अयादि संधि। बहुत सरल है जो है स्वर संधि। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम धनमति, सन धनमति, सत धनमति, सत धनमति। तो सही संधि विच्छेद होगा सत धन मति। क्या होगा, सत धन मति। व्यंजन संधि का उदाहरण है कि जो है ता के बाद अगर कोई जो है तीसरा चौथा पांचवा आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ण आ जाता है तो वो ना हो जाता है। तो सत धन मत यानी सन्मति। ठीक है, आगे है अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद, अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय, अनुधन आय। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद अनुधन अय, यण संधि का उदाहरण है। ना आधा हो जाएगा और ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है, ई के बाद आता है कोई दूसरा स्वर तो या हो जाता है, ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो वाह हो जाता है। तो अन्वय का अनुधन अय, ऐसे भी याद रखेंगे, अनुधन अय बराबर अन्वय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि है। पर धन उपकार, आ उ के मिलने से ओ हो जाता है। ये किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। आ और उ मिलता है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पर धन उपकार बराबर परोपकार। तो इसका सही, ये प्रयुक्त सही संधि है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन बी वाला। आगे 20वां प्रश्न देखिए। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अधो गति, न उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। तो आप देखिए कि अधोगति नहीं है, अध न ये अधोगति नहीं है। उत धनचारण ये व्यंजन जो है संधि है। और दिक धन गज ये भी व्यंजन संधि है। मनवंतर ना ये है, आधा ना हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है।
मनुधन अंतर। क्या हो जाएगा? मनुधन अंतर, मनवंतर। तो 20वें का सही ऑप्शन होगा डी। आप प्रश्न देखते हैं, मैं ऑप्शन बोलता हूँ, इसके बारे में इस समय में आप सोच लीजिए, क्योंकि अगर हम फिर समय देंगे आपको कि नहीं आप सोचिए उत्तर, उसके बाद हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ते ही अगर आपका कमांड है तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा सही है। फिर हम एक एक चीज़ की व्याख्या करके उसका उत्तर बताएंगे। निश्चल, अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है निह धन चल, निस धन चल, निस धन चल, निह धन चल। तो क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है निह धन चल। ना चाछा आता है तो क्या होता है? आधा शाह हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि का नियम है निश्चल, निह धन चल। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? उज्जवल, उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। अभी पढ़ा है आपने निश्चल, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो सही उत्तर है निश्चल। आगे देखते हैं कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। सप्तर धन ऋषि, सप्ताह धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, और इनमें से कोई नहीं। तो आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। और ये क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। और सही ऑप्शन होगा सप्त धन ऋषि, तीसरा वाला सप्त धन ऋषि यानी सप्तर्षि। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आगे तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए ना। तपोवन स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तपह धन वन, तपह तप विसर्ग वन। और विसर्ग किस में हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाना, ये एक नियम है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? तपोवन, ये विसर्ग संधि है। आगे देखेंगे, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। आधा अक्षर हो जाए, वा आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, यण संधि, और कोई ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता। तो आज जहाँ भी आप आधा अक्षर देखिए, आँख मूंद के लगाइए यण संधि, आधा अक्षर आधा सा, और या वारा साथ में लगा रहेगा, यण संधि। ठीक है, आगे दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दिक धन अंबर, उन्हें का और पा के बाद क्या हो जाता है? आता है कोई स्वर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण हो जाता है और उसके साथ हलंत लगता है। ये व्यंजन संधि का नियम। दिगंबर, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये 26वें का आपका बी सही है। 27वां देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? अतएव, न, अत धन एव, ये किसका है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, पता है आपको। रजनीश, तपोगुण, सदाचार, सद धन आचार, न, सत्य धन आचार, न, सदाचार, व्यंजन संधि न। ठीक है, तप धन गुण, तप विसर्ग और गुण ओ हो जाएगा, तपो गुण न। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, ये है स्वर संधि का उदाहरण न। रजनी का बड़ी ई और ईश का बड़ी, दोनों मिला के बड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। उसमें भी क्या है स्वर संधि में? ये दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि है। अगला देखते हैं 28 प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। प्रत धन उपकार, प्रति धन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, ये सही है सी वाला, प्रतिधन उपकार ना। ई के बाद बिन स्वर आया तो ता क्या हो गया? आधा हो गया, या लग गया। आप आधा अक्षर देख रहे हैं, बीच में या देख रहे हैं, वा देखें और रा देखें, तो ये यण संधि का आपका उदाहरण है। तो प्रतिधन उपकार, ये प्रत्युपकार होगा। गायक, गायक का सही संधि विच्छेद है ना। गायक का सही संधि विच्छेद है। तो अयादि संधि पढ़ा है आपने, गा धन अक, कै धन अक, गे धन यक, गय धन यक। तो आपने पढ़ा है कि आय आय और आय हो जाता है, तो गय धन अक यानी बी वाला उत्तर इसका सही है। गय धन अक यानी गायक। ये कौन सा है? अयादि संधि का उदाहरण है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो ये क्या होगा? अभिधन शेक, अभिधन शेक। ठीक है, ई के बाद ना सा आया है और वो क्या हो जाए? षटकोण वाली सा में परिवर्तित हो जाता है, तो अभिधन शेक यानी इसका बी उत्तर एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31
यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि है, यद्य अयादि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि। ध्यान से देखिए, आधा द है फिर या है ना, और आधा अक्षर मिले और या व रा मिले तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। तो प्रयुक्त संधि कौन सी है, यण संधि। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अधोसुख ना, और सत्य धन जन सज्जन, वाक धन जल ना, वागजाल, क्या मिला, महोदधि मिला, महाधन उदधि, आ मिलके ओ हो जा रहा है, गुण संधि। तो ये स्वर संधि किसमें है, डी वाले में, महोदधि। ठीक है, अगला ना 33, पवित्र का सही संधि विच्छेद है, पव धन इत्र, पवह धन इत्र, पी धन इत्र, पो धन इत्र ना, तो क्या हो जाएगा, पो धन इत्र ना, अयादि संधि। अभी शायद पीछे इसी तरह का एग्जाम्पल आया था ना, आय आओ, आय आय आओ हो जाता है, लेकिन ई की मात्रा है तो ई लग जाएगा उसके साथ, जो मात्रा होगी मात्रा लग जाएगी, मात्रा हटा दें तो आपको पवित्र दिखाई देगा, और ई लगा देंगे तो पवित्र हो जाएगा। तो पता चल गया कि ये क्या हो गया, अयादि संधि हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है, मनोह धन योग, मनः धन योग, मनः धन आयोग, इनमें तो मनः धन योग ना, विसर्ग का ओ हो जाता है तो हो जाएगा मनः धन योग की विसर्ग संधि का उदाहरण है, और सही आपका उत्तर है मनः धन योग। आगे देखिए, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रतिधन एक ना, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, बीच में आधा अक्षर मिल रहा है, या मिल रहा है, आंख मुंह दिए, यण संध मारिए ना, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा, गिरी धन ईश, गिरी धन ईश, गिर धन इस, गिर धन ईश, तो क्या हो जाएगा, गिरी धन ईश। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, गिर धन ईश। आगे देखते हैं, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि ना, तो ये क्या होगा, आय आय, जहाँ मिल जाए आय आय, आओ आय, तो देखिए नायक नाय, आय मिल रहा है, नायक नाय, आय मिल रहा है, तो ये क्या, अयादि संधि, आय आय आओ आय मिले तो अयादि संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंद्रोदय। आप कहेंगे कि ये कैसे सर बता रहे हैं, तो आप एक बार अगर आप उस वीडियो में जाएंगे आपको भी याद हो जाएगा, ये सब ट्रिक्स हैं, आप आराम से जो है कोई भी संधि देखेंगे आप फटाक से उत्तर बताएंगे तुरंत ना। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, बीच में एक मात्रा दिखे, एक मात्रा से दिखे तो गुण संधि ना, तो चंद्रधन उदय गुण संधि। उत्तर क्या है, 38 का बी, यानी क्या हो गया, ये गुण संधि हो गया। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा गया परीक्षाओं में, क्या होगा, विसर्ग संधि। ठीक है, क्या होगा, विसर्ग संधि, यशः धन, यश धन, यश विसर्ग और द, और विसर्ग का ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यशोदा। ठीक है, तो 39 का उत्तर सी सही है, विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत ना। आप अगर ध्यान से देखें तो तदोपरांत कोई संधि का शब्द नहीं होता है, और आप जितना ज़्यादा संधि की प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों से परिचित हो जाएंगे। तथा, धनैव ना, ये सब आसान सी चीज़ें हैं ना, तो आप आराम से इन सबको जान जाएंगे कि ये वाला संधि शब्द नहीं है। तद धन तदा धन आकार, तथा धन आपी ना, तत् धन आकार, ताका दा हो जाएगा, ये सब जानते हैं, ये सब आपको पता है ना। तदोपरांत इसमें क्या है, ये संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। 41 देखिएगा, अभ्युदय में शब्द में कौन सी संधि है, देखना ही नहीं, क्या देखेंगे, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। आधा अक्षर आया है, या वारा आया है तो यण संधि, आधा भा आया, या आया है, यण संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, कितने, 3 4 5 7 में कितने भेद हैं, 5 संधि, 5 भेद हैं स्वर संधि के ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, यही क्रम भी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, आगे स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, वागीश, वाक धनीश, ये तो नहीं है ना। ठीक है, दिगंबर, दिक धन अंबर, ये भी नहीं है। रत्नाकर,
और क्या है दक, रत्नाकर और दक। तो आप देखेंगे कि रत्न धन आकर क्या हो जाएगा, रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण है। व्यर्थ में किन वर्गों की वृद्धि हुई है, तो ये तो सबसे पहले वर्गों की संधि हुई है। तो आप जानते हैं कि आधा आया है, अक्षर या आया है, तो ये क्या होगा, ये यण संधि होगा। और यण संधि के नियम में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे ई के बाद आए, मतलब भिन्न स्वर आए ना, भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ई भाई ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या हो जाता है, उ के बाद भिन्न स्वर आया तो वाह हो जाता है। तो यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आएगा ना, क्योंकि उ ए या आ होता है, बड़ी तो होगा नहीं ना। तो यहाँ पे अगर उ होता तो यहाँ पे मात्रा लगती, ए में भी मात्रा लगती, मात्रा नहीं है तो ई के ई धन आ होगा। व्यर्थ किन शब्दों की वर्गों की संधि हुई, पहला वाला ऑप्शन ई धन आ। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हमने बताया था, संधि का जब लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे विसर्ग संधि, तो हमने बताया था कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो संधि के नियम में नहीं आते। तो ये घोड़ा धन दौड़, तो ये क्या हो जाएगा, घुड़दौड़, घोड़दौड़ नहीं, घुड़दौड़ भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा, घोड़ा धन दौड़। ये आपका 45वां प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, महाधन उदय ना। बीच में एक मात्रा है तो क्या हुआ, ये गुण संधि है। महाधन उदय, आ धन उ मिलके ओ हो जाता है, गुण संधि है। महोदय, महाधन उदय। तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन धन मय, तम धन अय, तत् धन मय, तन धन अमय, तत् धन मय, त का ना हो जाएगा ना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आने के बाद। तो यह तत् धन मय क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, ये मस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। उत धन धरण, उत धन अण, उत धन हरण। आप लोग उत धन धरण पे चले जाएंगे, लेकिन क्या उत धन हरण है, क्यों, ये व्यंजन संधि का नियम है ना। ता के बाद हा आता है तो ता किस में बदल जाता है, आधा दा में बदल जाता है। हा किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। और ऊपर जो है दा है, नीचे धा है, तो दा आधा है, धा पूरा है ना। इसीलिए उत धन हरण, तो उत के साथ दा लगाइए, उद हो जाएगा। हा की जगह धा लिखिए धरण, तो उद और धरण तो जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, उद्धरण हो जाएगा ना। तो आराम से हो सकता है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तेज धन ओमय, तेजः धन अमय, तेजः धन मय, तेजो धनमय। तो तेजः धनमय विसर्ग का ओ हो जाना ये नियम है और विसर्ग संधि का उदाहरण है, तेजः धनमय। राकेश का सही संधि विच्छेद है, राके धन सा, राक धन ईश, राका धन ईश, राका धन ईश, यानी अंतिम डी वाला राका धन ईश। आ और ई मिल के क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। तो कौन सा संधि, ये गुण संधि हो जाएगा। तो राकेश का संधि विच्छेद, बहुत सारे लोगों का नाम होता है राकेश, तो आप अपना समझ लीजिए संधि विच्छेद। राका धन ईश। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो क्या है, ये विसर्ग संधि है। क्या है, विसर्ग संधि है। निह धन रोग ना, क्या हो जाता है, नहीं कुछ नहीं होता है, केवल जो पहले विसर्ग हट जाता है, जो पहला वाला वर्ण होता है उसकी मात्रा जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। इसी तरह भी धन मार होता है, तो बीमार लिखते हैं तो बीमार में बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ऐसे निरोग में वैसे नि धन रोग होता है, लेकिन ऐसे लिखेंगे निरोग की तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो ये आपके 51 प्रश्न है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मज़ा आया, अच्छा लगा, निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमें ज़रूर बताइए कैसा लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।